नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें। एक सुंदर और शांत गांव था जिसका नाम था हरितपुर। गांव के चारों तरफ हरे भरे पेड़, खेत और एक छोटी सी नदी बहती थी। उसी गांव के पास एक बड़े आम के पेड़ पर एक छोटी सी चिड़िया रहती थी जिसका नाम था चिनी। चिनी बहुत ही प्यारी और चंचल चिड़िया थी। उसका रंग हल्का भूरा था और उसकी आंखें चमकदार मोती जैसी लगती थीं। जब भी वह उड़ती तो ऐसा लगता जैसे हवा में एक छोटा सा फूल उड़ रहा हो। उसकी आवाज़ इतनी मीठी थी कि सुबह सुबह जब वह चहचहाती तो पूरा गांव उसकी आवाज़ से जाग जाता। हर दिन सूरज निकलते ही चिनी अपने घोंसले से बाहर आती और आसमान में ऊंची उड़ान भरती। उसे नई जगहें देखना, नए दोस्त बनाना और जंगल की खूबसूरती को महसूस करना बहुत पसंद था। एक दिन सुबह सुबह चिनी आसमान में उड़ रही थी। तभी उसने देखा कि जंगल के किनारे एक छोटा सा खरगोश बैठा हुआ रो रहा है। चिनी को ये देखकर बहुत अरे दुख हुआ। खरगोश, वह तुरंत नीचे आए और धीरे तुम से रो क्यों बोली, रहे हो? अरे दोस्त, तुम क्यों रो रहे हो? खरगोश ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं अपने घर से बहुत दूर आ गया हूँ और अब मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। चिनी ने चिंता मत मुस्कुराकर करो, कहा, मैं तुम्हारी मदद चिंता मत करूंगी। करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। चिंता ये मत करो, सुनकर मैं खरगोश तुम्हारी के मदद चेहरे करूंगी। पर थोड़ी उम्मीद दिखाई दी। चिनी तुरंत आसमान में उड़ गई। ऊपर से पूरा जंगल साफ दिखाई दे रहा था। वह इधर उधर उड़ती रही और कुछ ही देर में उसे एक छोटा सा बिल दिखाई दिया जिसके पास गाजर के पौधे लगे थे। चिनी समझ गई कि यही खरगोश का घर होगा। वह तुरंत वापस आए और बोली, मुझे तुम्हारा घर मिल गया है, मेरे पीछे पीछे आओ। खरगोश खुशी से उछल पड़ा और चिनी के पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी देर बाद वे दोनों खरगोश के घर पहुंच गए। खरगोश की माँ बहुत चिंतित थी। जैसे ही उसने अपने बच्चे को देखा, वह बहुत खुश हो गई। उसने चिनी को धन्यवाद देते हुए कहा, अगर तुम न होती तो मेरा बच्चा शायद घर वापस नहीं आ पाता। चिनी ने हंसते हुए कहा, दोस्तों की मदद करना ही तो सबसे अच्छा काम है। उस दिन से जंगल के सभी जानवर चिनी को बहुत पसंद करने लगे। हिरन, गिलहरी, बंदर और तोता सभी उसके दोस्त बन गए। लेकिन एक दिन जंगल में एक बड़ी समस्या आ गई। तेज हवा और बारिश के कारण कई पेड़ों की शाखाएं टूट गईं और कई जानवरों के घर भी खराब हो गए। सब जानवर बहुत परेशान थे। चिनी ने ये सब देखा और सोचा, अगर हम सब मिलकर काम करें तो इस समस्या को आसानी से हल कर सकते हैं। वह तुरंत सभी जानवरों के पास गई और बोली, डरने की ज़रूरत नहीं है। हम सब मिलकर अपने घर फिर से बना सकते हैं। सभी जानवरों को चिनी की बात पसंद आई। गिलहरियां लकड़ियां लाने लगीं, बंदर पेड़ों की शाखाएं जोड़ने लगे और खरगोश पत्ते इकट्ठा करने लगे। चिनी ऊपर उड़ उड़कर सबको सही जगह दिखाती रही। कुछ ही दिनों में जंगल फिर से सुंदर और खुशहाल हो गया। सभी जानवर चिनी के पास आए और बोले, चिनी, तुम छोटी हो लेकिन तुम्हारी समझ और दिल बहुत बड़ा है। चिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर हम सब एक दूसरे की मदद करें तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। उस दिन से जंगल में जब भी कोई समस्या आती, सभी जानवर सबसे पहले चिनी को याद करते। और चिनी हमेशा अपने दोस्तों की मदद करने के लिए तैयार रहती। धीरे धीरे चिनी की कहानी पूरे जंगल में मशहूर हो गई।
छोटे छोटे पक्षी उससे सीखने लगे कि कैसे दयालु और साहसी बनना चाहिए। हर सुबह जब सूरज उगता, चिनी अपने घोंसले से निकलती और खुशी से गाती, दुनिया सुंदर है, दोस्ती सबसे प्यारी है, और मदद करना सबसे बड़ी अच्छाई है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।